अगर तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है एंड वो सब्जेक्ट में तुम्हें 100 मार्क्स चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूव करना है फ्रॉम 60 70 80 टू 90 एंड 99, सो ये वीडियो के अलावा तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं। हाय, आई एम सक्षम, आई स्कोर 97% एंड दिस ईयर आयुष्मान जिसको 100% आए AIR 1 इन क्लास 10 CBSE बोर्ड, उसमें मेरे से गाइडेंस लिया था। 99.2 कार्तिक है, ही टुक गाइडेंस फ्रॉम मी एंड मैनी स्टूडेंट जिनको 99.2 98.4 या 90+ परसेंटेज है उन्होंने मेरे से गाइडेंस लिया था। सो अगर तुम्हें भी अपने मार्क्स इंप्रूव करना है और अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, सो ये वीडियो एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। देखो, अगर तुम्हें इंग्लिश का अच्छे से कुछ नहीं आता तो डोंट वरी, बिकॉज फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता था, बट मैंने जो बताया था वो करके उन्हें 98 99 आ गए। सो इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आज से कम 2 पैसेज सॉल्व करो, सैम्पल पेपर से करो, PYQ से सॉल्व करो या लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट के पेपर से सॉल्व करो, बट कम से कम रोज 2 प्रैक्टिस करो एग्जाम तक। इससे तुम डिफरेंट टाइप के कॉम्प्रिहेंशन को ओवरलुक कर लोगे। कोई हेल्थ के ऊपर है, कोई डेटा के ऊपर है, किसी में पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। इससे हमारी पूरी आंसर राइटिंग भी हो जाएंगी एंड जो वर्ड मीनिंग वगैरह फाइंड करने के क्वेश्चन रहते हैं हार्ड वाले, वो भी हो जाएंगे। देखो, अब ग्रामर इजी आता है, अगर तुमने लास्ट पीरियड में डीएस सर के वीडियोस देख लिया तो हो जाएगा, बट कम से कम आज से 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगी। राइटिंग सेक्शन में लेटर टू एडिटर, एनालिटिकल पैराग्राफ या जितने भी टाइप के लेटर्स है, लेटर ऑफ कंप्लेन, इन सब के फॉर्मेट याद कर लो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन याद कर लो। एंड अगर तुम्हें इसको लिखना नहीं आता कि भाई क्वेश्चन कोई भी आ गया मुझे आंसर लिखना नहीं आ रहा, जस्ट उसके आंसर्स रीड करो, PYQs उठाओ, क्वेश्चन देखो, आंसर रीड करो पहले, फिर उसके बाद लिखने का ट्राई करो। एंड बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में नहीं आएगा, एटलीस्ट लेटर टू एडिटर की रोज प्रैक्टिस करो। एंड अभी कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल स्कोर 100/100 इन बोर्ड एग्जाम। अब लिटरेचर सेक्शन में 40/40 लाने की एक सिंपल सी ट्रिक। आई होप तुमने एटलीस्ट फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी रीड की होंगी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है। तो तुम अभी क्या करो, हर एक चैप्टर की डिटेल समरी याद कर लो, इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कीवर्ड्स अच्छे से याद कर लो, सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज, कैरेक्टर, टोन वगैरह सब कुछ अच्छे से याद कर लो। एंड इससे तुम्हारी हेल्प कैसे होगी, देखो, अगर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया या जिससे तुम फेमिलियर नहीं हो, एटलीस्ट तुम कीवर्ड से लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ऐड करो, एटलीस्ट तुम स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन याद करो, क्योंकि सीबीएसई को चाहिए अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो तुम वो क्वेश्चन के रिलेटेड एनसीईआरटी की लाइन डालो, वो क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर लिखो, बट एनसीईआरटी के वर्ड्स एंड कीवर्ड्स वगैरह इंक्लूड करो। अब इंग्लिश लिटरेचर में कम से कम 30 चैप्टर है, तुम्हें रोज 2 चैप्टर करना है एंड ग्रामर एंड राइटिंग स्किल तो रोज प्रैक्टिस करना है, तो तुम्हें इंग्लिश को रोज कम से कम 4 घंटे देना है। अब लेट्स टॉक अबाउट साइंस। देखो, तुम्हारे साइंस का पेपर 19 मई को है, तो तुम्हें सबसे पहले हाई वेटेज या लेंदी चैप्टर करना है, बिकॉज ये सब एंड में होता नहीं, स्टार्टिंग से अगर तुम करते जाओ, क्योंकि 15 से 20 दिन बचे हैं। अगर तुम अभी से भी रोज एक चैप्टर करोगे तो बोर्ड्स के पहले आराम से तुम्हें 100 मार्क्स आएंगे। अब ये करना कैसे है, सबसे पहले तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर सुन लो, लाइफ प्रोसेस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एंड कंपाउंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये सब चैप्टर्स अच्छे से कर लो, तुम्हारा आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले तुम्हें जो चैप्टर कवर करना है उसमें अलग सर का डिटेल लेक्चर देखो, यहाँ पे तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। बट जब तुम लेक्चर बंद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम में से मोस्टली लोगों को आंसर्स आएंगे ही नहीं, तो इसके लिए वो लेक्चर के नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पलर कर लेना एक बार की अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, यानी ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड मुझे AIR 1 ने बताया कि तुम बस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स मत करो, थेरी भी करो उसके साथ साथ, क्योंकि थेरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर करो अच्छे से, लेक्चर के बाद नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पलर कर लो, PYQs एक बार कर लेना, एंड फिजिक्स में प्लीज थेरी कर लेना अच्छे से। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक ई बुक दे दूंगा जिसमें हर एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चन है। अब जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें से बहुत सारे लोगों को सिमिलर क्वेश्चन लगे थे वो PDF में से, तो मैं इंग्लिश एंड साइंस के PDF दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो तुम आशु सर के लेक्चर देख सकते हो, प्रशांत भैया के लेक्चर देख सकते हो, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो तुमने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पढ़े थे साइंस का, तुम्हें भूल गए होंगे। मेरे को पता है कि तुम में से मोस्टली लोगों ने अभी तक रिवाइज नहीं किए वो, तो जिसको साइंस का सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है प्लीज पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करो, या तो एटलीस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स करो, नहीं तो वैसे ही मार्क्स आएंगे जैसे अभी आए थे। एंड एक एक्स्ट्रा बुक बनाओ जहाँ पे तुम्हें डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ डायग्राम की जो भी थेरी है, मतलब जैसे हार्ट का डायग्राम है, हार्ट की जो भी थेरी है, 4 चेंबर्स है, वेंट्रिकल्स है, अओर्टा है, ये सब थेरी को अपनी लैंग्वेज में लिखो। ब्रेन का डायग्राम बनाओ एंड ब्रेन की जितनी भी थेरी है वो लिख लो। वैसे ही फिजिक्स में जितने भी रे डायग्राम वगैरह है उसकी प्रैक्टिस करो। एंड केमिस्ट्री में अपने बेसिक अच्छे से क्लियर करो, बिकॉज ये तुम्हें 11th एंड 12th में भी काम आएगा। अब मैथ्स की बात देखो, इस साल का मैथ्स का पेपर हार्ड आया था, आई नो, एंड तुम डरो मत, तुम्हारे सामने बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स के पेपर के कारण अटक जाते हैं, अपने आगे की पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, एंड बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स का पेपर वापस से देते हैं। सो अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगा इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैथ्स में बहुत अच्छे परसेंट आएंगे, मेरी गारंटी है। देखो, तुम्हारा मैथ्स का पेपर 15 मई को है, जो कि फर्स्ट पेपर है, तो आज से रोज बस एक चैप्टर कवर करो। कवर कहाँ से करना है, सबसे पहले तुम ज्योमेट्री कवर करो, ट्रायंगल, सर्कल, क्योंकि बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों में सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन बहुत हार्ड आया था। एंड इसे ऐसे करो कि कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन जाए। सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करो, पूरा बेसिक क्लियर करो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, BPT क्या होता है, सब कुछ बेसिक में रिवाइज करो। उसके बाद तुम एग्जाम्पलर करो, एग्जाम्पलर में हर टाइप के क्वेश्चन कवर है। उसके बाद ये साल का PYQs कर लेना। अब ये साल की PYQs में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन को यूट्यूब से समझ लो। एंड उसके बाद CBSE की कॉम्पिटेंसी बेस्ड PDF में से बस वो चैप्टर करो जो तुम्हें लग रहा है कि हार्ड
हार्ड आएंगे, लाइक ज्योमेट्री पूरा कर लो, मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करो। अब आई नो कि ये पीडीएफ के क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेंगे, तो सिर्फ यूट्यूब से समझो, उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अब देखो जैसे ही तुमने ज्योमेट्री खत्म किया उसके बाद तुम अलजेब्रा पे जंप करो। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर्स है। उसके बाद तुम मेंसुरेशन के चैप्टर कवर करो एंड उसके बाद बचे कुछ चैप्टर्स। अब सुनो, जो कॉम्पिटेंसी वाली थिंकिंग है उसे डेवलप कैसे करना है। देखो एक चैनल है स्कोर अप क्लास 9, 10, 10, उनके सबसे ओल्ड वीडियो में कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है। 11th के क्वेश्चन है, 12th के क्वेश्चन है, 10th के क्वेश्चन है। जितने टाइप की कॉम्पिटेंसी वाली थिंकिंग डेवलप हो सकती है, जितने टाइप के शॉर्टकट वो बता सकते हैं, 20-20, 10-10 मिनट के लेक्चर्स है एंड कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन है। बस वो क्वेश्चन करो, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी वाली थिंकिंग पूरी डेवलप हो जाएगी। उशांक सर की मैराथन देखो, बिकॉज इनके मैराथन के हर एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी एंड हाई लेवल के रहते हैं, क्योंकि मेरी भी कॉम्पिटेंसी लेवल इनके कारण ही डेवलप हुई थी। थर्ड चैनल एडू स्टडी टॉक, यहाँ पे रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, अभी भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें वापस से वो 10 साल की पीवाईक्यूज करने, 20 साल की पीवाईक्यूज करने, और अगर मैंने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं किया था तो मैं क्या करूं। कुछ टेंशन मत ले भाई, मैंने तेरे लिए ई बुक बनाया है, 160 पेजेस की बुक है। इसमें लास्ट 10 ईयर की सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है फ्रॉम 2016 से लेके 2025 तक, एंड 2026 का पेपर अभी भी हुआ। तो तुम्हें ये ई बुक करना है, करंट ईयर पीवाईक्यू करना है। अभी ई बुक में है क्या, हर चैप्टर के जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चंस है। ये ई बुक मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ओवरऑल तुम्हें मैथ्स में करना क्या क्या है, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, तुम्हें एमसीक्यूज में हेल्प होंगी। अगर तुम्हें टाइम नहीं रीडिंग करने का तो नीचे 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लो। उसके बाद तुम एग्जाम्पलर कर लो प्लीज, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है। इस साल का पेपर हार्ड है, बाकी मोस्टली पेपर एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यू से आता। एग्जाम्पलर कर लो, मैं ई बुक दे दूंगा, वो वाली सॉल्व करो। उसके बाद जो उशांक सर या जो मैंने स्कोर ऑफ क्लास 9, 10, 10 अपनी कॉम्पिटेंसी वाली थिंकिंग डेवलप करो। बाकी इजी है मैथ्स। एंड एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यू क्विज मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अभी कोई वन शॉट के चक्कर में पढ़ना मत, अपनी सेल्फ स्टडी करो, एक मिस्टेक बुक बनाओ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें जो लग रहे हैं भाई थोड़े बहुत हार्ड है, एग्जाम में आने के चांसेस है, वो एक बुक में लिख लो प्लीज। अब एसएसटी की बात देखो, मैंने जो तुम्हें फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में बोला था कि एसएसटी का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है, आया था कि नहीं। बस क्वेश्चंस हाई लेवल के थे बट हमें लिखना एनसीईआरटी से था, एंड अगर तुम एनसीईआरटी से लिखोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सो एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो तुम अभी से क्या करो, जितने चैप्टर तुम्हारे बचे हैं या अगर तुम्हें वापस से पूरा शुरू करना है, स्टार्ट एनसीईआरटी रीडिंग। दिगराज सर या कुणाल सर के लेक्चर देखो, जिस सर से तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, लेक्चर है वन शॉट देखने के बाद तुम सीधा एनसीईआरटी रीडिंग पे जंप करो। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद नोट्स वगैरह अगर होंगे तो रीड करो उसको 2 से 3 बार, नहीं तो मैं अपने नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, या तो दिगराज सर के नोट्स भी पढ़ सकते हो तुम लोग। उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी मैप वाले क्वेश्चन है जो AIR 1 ने यूज किया था इस साल, वो सब भी मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। वन मोर थिंग, तुम्हें एसएसटी की टेक्स्ट बुक से करना क्या क्या है, तुमने एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, नोट्स वगैरह रीड कर लिए, उसके बाद जितने भी इमेजेस है या इमेज के नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है नीचे से, वो कर लो, वहां से एमसीक्यूज आते हैं। एंड थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो अपनी, बहुत सारे चैनल से तुम फॉलो कर सकते हो। एक रीमा मैम है, एक शुभम पाठक मैम है, एक दिगराज सर है, इनके जितने क्वेश्चन मिल रहे तुम सॉल्व करो। मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, वो भी कर सकते हो तुम। एंड एनसीईआरटी रीडिंग के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पता है बहुत सारे बच्चों की गलती क्या है कि वो नोट्स पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं, एंड एग्जाम में उन्हें आंसर लिखना नहीं आता है। अब सिविक्स में पॉइंट वाइज आंसर लर्न करो, हिस्ट्री में विजुअलाइज करके याद करो, या तुम एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हैं। ज्योग्राफी में तुम रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है, स्टेट के हर सॉइल के नाम है, उसके कैरेक्टर्स वगैरह है, वो रट्टा मारना पड़ेगा। एंड तुम्हें फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस हो ही गया है, तो तुम्हें डर तो इतना लगेगा नहीं। बस तुम्हें अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है, रिविजन करना है अच्छे से, एंड अच्छे परसेंट लाना है। एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, पॉलिटिकल पार्टी, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड डेवलपमेंट चैप्टर। एंड ये कुछ और चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर सबसे पहले कवर करना, उसके बाद बचे कुछ चैप्टर्स करना। एंड अगर तुम फॉलो करने वाले हो जो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया, सो कमेंट कर लो, आई विल स्कोर 100/100। तब तक के साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, आई एम सक्षम मोटवानी।